सक्सेना। प्रदेश सरकार ने चारधाम में प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या को 1,000 बढ़ा दिया है। बद्रीनाथ में अब एक दिन में 16,000, केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। सीएम धामी के निर्देश पर यात्रा के पहले 45 दिन के लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है। इस संबंध में पूर्व में शासनादेश में आंशिक संशोधन कर नया शासनादेश जारी किया गया है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ये संख्या अब निर्धारित कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, जिस तरह से कल आप जानकारी दे रही थी कि हो सकता है कि तीर्थ यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाए और आखिरकार अब 1,000 तीर्थ यात्रियों की संख्या चारधाम यात्रा में हर जो धाम है 4 यानी कि उसमें बढ़ा दी गई है। मनो, जो हालात है इस समय चारधाम यात्रा के, उसमें जो संख्या है बहुत ज्यादा है, जिससे आप और मेरी कल बहुत विस्तृत से बातचीत हो रही थी और आप भी जानना चाहती थी कि राज्य सरकार आखिर यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या करने जा रही है, क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पहले भी सरकार ने एक नंबर फिक्स कर दिया था, लेकिन उस नंबर से बहुत ज्यादा यात्री लगातार चारों धामों में आ रहे हैं और अभी भी सरकार ने भले ही कल 1,000 और यात्री संख्या बढ़ाई हो, लेकिन मनो, सरकार का ही आंकड़ा है कि अगर मैं केवल केदारनाथ धाम की बात करूं, सरकार ने 13,000 का नंबर फिक्स किया है और कल ही जो रजिस्टर्ड संख्या है वो 18,000 है। 18,000 लोगों ने, रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। जो स्थानीय लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन संभवतः नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो अपने गांव से सीधे गौरीकुंड पहुंच जाते हैं और वहां से यात्रा शुरू कर देते हैं। तो यानी कि वो नंबर 18,000 को भी क्रॉस है। सरकार केवल ये कोशिश इसलिए कर रही है कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ऋषिकेश में लोगों को 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ रहा है या उनको रास्ते में रोका जा रहा है। तो ये नंबर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए उनकी सुविधा को देखते हुए कि वो लोग आसानी से दर्शन कर सकें, उन्हें केदारनाथ पहुंचकर ये ना हो कि 2 दिन उनको इंतजार करना पड़ रहा है, तीसरे दिन लेकिन दोस्तों, चूंकि 1,000 की संख्या बढ़ाई गई है, क्या ये काफी है? चूंकि उससे ज्यादा आप बता रही हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये बहुत कम संख्या है। ये जिस हिसाब से अभी लोगों का आने का एक सिलसिला शुरू हो गया है और हजारों की संख्या में पर डे चारों धामों में लोग पहुंच रहे हैं। जो सरकारी पोर्टल है जिसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसमें ये संख्या 10 लाख क्रॉस कर चुकी है जून तक की। जिन लोगों ने होटल बुकिंग की है, पूजा के लिए बुकिंग करवाई है, ये संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार कोशिश कर रही है कि रेगुलेट हो। अगर एकदम से सरकार बहुत ज्यादा संख्या कर देती है और व्यवस्थाएं कम होती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है, यानी कि आप जानती हैं कि पहाड़ी इलाका है, प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं यहाँ पर कभी भी हो सकती हैं, तो सरकार एक उस नंबर को फिक्स करना चाहती है जिसे वो हैंडल कर सके। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कल ये अलग से बैठक ली जिसमें ये सारी चीजें हुई, सारी चीजों का सुपरविजन किया गया। आज भी 11 बजे कैबिनेट बैठक है। अनऑफिशियली और ऑफिशियली दोनों ढंग से कैबिनेट में भी ये मसला आ सकता है कि कैसे रेगुलेट किया जाए, ताकि क्योंकि पर्यटन यहाँ की बैकबोन है। सरकार उसमें कोई ऐसा संदेश भी यात्रियों में नहीं देना चाहती है कि जिससे पर्यटन पर असर पड़े। और मनु, आप जानती हैं कि 2 साल बाद चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई है। लोगों में भी बहुत बड़ी जानकारी है हमारे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना दे रही हैं कि 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा को कैसे लीड किया जाए, मैनेज किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। ज्योत्सना, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य के मोर्चे बिल्कुल मनु, जैसा हम आप और मैं बात ही कर रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के 21 मौतें अभी तक चारधाम में कार्डिक अरेस्ट से यात्रियों की हो चुकी हैं और इन 21 वजह रही क्यों ये मौतें हुई हैं, क्योंकि अभी यात्रा को प्रॉपर चारों धामों की यात्रा शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, क्योंकि चारों धामों की यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ मानी जाती है। सबसे ज्यादा मौतें यमुनोत्री और केदारनाथ में भी हैं, दोनों ही पैदल ट्रैक हैं। कल देर रात ही स्वास्थ्य विभाग ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि यात्री अपनी समस्या को कतई ना छुपाएं, स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं, उनकी जो हेल्थ हिस्ट्री है, यानी कि जो हिस्ट्री में वो अगर हाई बीपी के पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है,
या शुगर जैसी प्रॉब्लम है तो उसको साझा करें, और अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आगे की यात्रा कतई भी ना करें, क्योंकि केदारनाथ और यमुनोत्री दो ऐसे धाम है मनो, जहां लोगों को ट्रैक करना पड़ता है। एक जगह 6 किलोमीटर का ट्रैक है, दूसरी जगह 17 किलोमीटर का ट्रैक है। हाइट काफी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टेम्परेचर माइनस चला जाता है, जिसके कारण जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि कार्डिक अरेस्ट का एक फेवरेबल वहां पर कंडीशन बन जाती है। जी। जब बीपी शूट आउट कर जाता है, तो ये सारी चीजें कल स्वास्थ्य विभाग ने पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है जो हर यात्री पर लागू होगी। स्वास्थ्य परीक्षण भी उन लोगों को करवाना होगा, क्योंकि पीएमओ ने अगर यहाँ से क्वेरी मांगी है तो राज्य सरकार का अलर्ट होना लाजमी है। और 21 मौतों पर राज्य सरकार पहले से ही चिंतित थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी संख्या अपने आप में चिंता का विषय है। देखना होगा कि आगे क्या कदम सरकार उठाती है। बने रहिए ज्योत्सना हमारे